हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, हमारी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, तो हमें पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना है। बच्चों, आज हम वाक, जो ललित जी द्वारा कविता लिखी गई है और ये काव्य खंड से लिया गया है, तो इस कविता की जो ये वाक कविता है उसकी व्याख्या आज हम दोबारा समझेंगे अभ्यास काल में। सो बच्चों, व्याख्या समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग अब कविता की व्याख्या समझते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे चारों कविता के जो है रस्सी कच्चे धागे, ये पहला पैराग्राफ है, डैश डैश करके जो है लिखा हुआ है घेरे। इसी प्रकार चारों का लिखा हुआ है और चारों कविता की जो चारों पैराग्राफ की व्याख्या आज मैं आपको समझाऊंगी। तो पहला पैराग्राफ इस प्रकार है। रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव। इस कविता की जो कवित्री हैं वो ललित जी हैं, भक्ति काल की हैं। और ललित जी इस कविता के माध्यम से क्या कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री अपनी जीवन रूपी नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही है। वो अपनी जीवन नैया को जो है कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का कोशिश कर रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं भगवान उनकी कब पुकार सुनेगा और इस संसार से उन्हें पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे। बच्चों, सकोरा होता है एक मिट्टी का एक कटोरा टाइप का, कटोरा सा होता है। कच्चे सकोरे इसलिए कहा है कि कुम्हार जो होता है पहले मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसके बाद उसको आग में पकाता है। अगर वो आग में नहीं पकाएगा तो वो कच्चा रहेगा। अगर उसमें हम पानी डाल देंगे तो वो थोड़ी देर में मिट्टी घुल जाएगी और पानी सारा लीक हो जाएगा। तो यहाँ लेखिका कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जो कच्चे सकोरे में जब पानी भर देंगे तो पानी टपकेगा, क्योंकि जब मिट्टी घुल जाएगी तो पानी टपकेगा। उसी तरह मेरे सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो रहे हैं, मतलब मेरे प्रयास सारे व्यर्थ हो रहे हैं कच्चे सकोरे के समान। जी में उठती रह रहे हो घर जाने की चाह मेरे। कवित्री कहती है रह रहकर उनके मन में मोक्ष प्राप्ति की जो हुक उठती है और कवित्री ईश्वर को पाना चाहती है। ये था आपका पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो इस प्रकार है, खा खाकर डैश 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 द्वार के। वो है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री कहती है कि सांसारिक वस्तुओं को खा खाकर, अर्थात मतलब सुख सुविधाओं का उपभोग करके व्यक्ति आलसी बन जाता है। व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता उससे और वो आलसी बन जाता है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और व्रत और तप करने से उसमें थोड़ा सा घमंड आ जाता है। खा खाकर बनेगा अहंकारी। अगर वो बहुत ज्यादा व्रत और तप कर लेता है तो व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। व्यक्ति को सम खाना चाहिए, मतलब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। खुलेगी साकर बंद द्वार की, तभी उसके हृदय के द्वार की साकर खुलेगी, वो ईश्वर को पा सकेगा। तीसरा जो पैराग्राफ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कहती है कि मनुष्य जब संसार में आता है तो उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। जब वो संसार में आता है तो यहाँ को देखकर छल कपट के उसके रास्ते जो है उसके अंदर आ जाता है, विकसित हो जाते हैं और ईश्वर से वो दूर होता जाता है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई तो वो सही भगवान की प्राप्ति के लिए थे, लेकिन यहाँ के जो छल कपट में वो बताए वो लग जाता है और ईश्वर से दूर हो जाता है। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। सुषुम्ना सेतु से अभिप्राय है सुषुम्ना नाड़ी रूपी एक
नाड़ियों में एक होता है। 3 नाड़ी होती हैं, हठयोग उसमें एक नाड़ी होती है। तो हठयोग शरीर की 3 नाड़ियों में से एक है और कवित्री ने हठयोग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना। हठयोग से उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, पर ईश्वर की प्राप्ति उन्हें ना हो सकी और उनका सारा समय व्यर्थ चला गया। हठयोग से उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का साधन माना था कि हठयोग से वो ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उनको नहीं हुई और उनका सारा समय बेकार चला गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब कवित्री कहती है, जब मैंने अपने अंतःकरण में, अपने मन में देखा तो पाया कि सत्कर्मों की संख्या बहुत कम है। मुझे जो ज्यादा सत्कर्म यहाँ पे करने चाहिए थे उसकी संख्या बहुत कम है। माझी को दुख क्या उतराई। यहाँ पे माझी शब्द, वैसे माझी का शब्द का अर्थ होता है नाविक, नाव चलाने वाला, लेकिन यहाँ पर माझी शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो माझी को दुख क्या उतराई मतलब भगवान को मैं क्या जवाब दूंगी कि मैंने इस संसार में आकर क्या किया। तो माझी को मैं क्या जवाब दूंगी, क्या उतराई दूंगी। ये था तीसरा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ जो इस प्रकार है, थल थल में बसता है शिव। ये लिखा हुआ है मैंने डैश डैश करके, और यहाँ पर है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर कवित्री कहती है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, भगवान हर जगह है, इसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम इधर उधर ढूंढते फिरते मत ढूंढो, भगवान हर जगह जो है आपको मिलेंगे। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की खोज कर रहे हैं तो हर जगह ईश्वर है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, वो धर्म को लेकर जो भेद करते हैं हिंदू मुसलमान, उनको कहती है कि हिंदू मुसलमानों को आपस में भेद नहीं करना चाहिए, हर जगह भगवान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जानो। अगर तुम ज्ञानी हो तो पहले अपने आप को पहचानो, पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, और जिसने, वही है साहिब से पहचान, और जिसने अपने आप को पहचान लिया समझो उसने भगवान को जान लिया। पहले आप खुद अपने आप को जानो कि आप क्या है, और आपने अपने आप को जान लिया तो आप ज्ञानी, और वही है साहिब से पहचान, समझो उसने ईश्वर को पा लिया। तो बच्चों, ये आपके 4 पैराग्राफ वाक्य के थे जिनकी कवित्री थी ललित जी। आपको पेपर में इसके प्रश्नों के उत्तर भी पूछे जाएंगे, आपको पैराग्राफ देकर भी उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं, और मैंने आपको हर तरह के प्रश्न जो है इस पैराग्राफ के द्वारा, जो पैराग्राफ से प्रश्न बनते हैं वो भी, और जो अभ्यास कार्य में प्रश्न है वो भी मैंने पूरे आपको पिछली वीडियो में करवाए हैं। आप सब उसका अभ्यास करेंगे तो आपको पूरी तरह से बिल्कुल बहुत सरल और आसान तरीके से समझ आ जाए।